अर्थांतरत्व उपदेशाधिकरणम आरंभ होता है। पूर्वोत्तर अधिकरणों का बीच में दृष्टांत संगति है। जैसे आपने देखा ज्योतिष शब्द वाच्य जो प्रसिद्ध सूर्य आदि है उसको बाध करके आपने ब्रह्म पर जैसे लिया, तद आकाश शब्द प्रसिद्ध है भूताकाश, उसे बाध कर आपको ब्रह्म पर लेना है। यह दृष्टांत संगति पूर्वत का ये भी है, एक पूर्वाधिकरण के विषय में एक दृष्टांत और हो गया। और दूसरा यद्यपि पूर्व में आकाशस्थ लिंगात स्पष्ट ब्रह्म का जो लिंग वाक्य थे उनमें विचार कर चुके हैं प्रथम अध्याय प्रथम पाद की 22वें सूत्र में। तो आकाशाधिकरण था, उसके अनुसार तो आकाश शब्द ब्रह्मवाचक सिद्ध हो चुका है, लेकिन वहां स्पष्ट लिंग थे, ये अस्पष्ट लिंगों के लिए दोबारा लिया गया। इस तरह से उसी का यहाँ पर और विस्तार समझो, प्रपंच समझो। इस विषय में अधिकरण सार इस अधिकरण के बारे में लिख रहे हैं। वियद्वा ब्रह्म व आकाशो वै नामेति श्रुतम वियत अवकाश प्रदानेन सर्वनिर्वाहकत्वतः निर्वोढृत्वं नियंत्रित्वं चैतन्यस्यैव तत्त्वतः ब्रह्मस्याद् वाक्यशेषे च ब्रह्मात्मित्यादि शब्दितः। वियद्वा ब्रह्म व आकाश वै नाम रूपयोर्निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, ये शब्दावली है। छांदोग्य उपनिषद का है 8वें अध्याय, वही है इंद्रोपदेश काल में ही प्रकरण में। तो आकाश वही नाम रूपयोर निर्वहिता, आकाश नाम के एक ऐसा तत्व है जो सकल नाम और रूप इन सारे का निर्वाह करने वाला है, उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है। वे नाम और रूप जिसके भीतर में है, वे नाम और रूप जिसके भीतर में है और जिस अधिष्ठान में परिकल्पित है, उस अधिष्ठान का नाम ब्रह्म है, वह अमृत है, वही आत्मा है। ये मंत्र था। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है आकाश में ही समस्त नाम रूप होते हैं, आकाश में ही सारा जगत। आकाश को ही ब्रह्म कह दिया लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आकाश शब्द वाच्य ब्रह्म नहीं हो सकता। आकाश शब्द से भूताकाश आना चाहिए। अवकाश प्रदान, ये तो क्या दे रहे हैं, अवकाश प्रदान करता है, समस्त नाम रूपात्मक इस जगत का अवकाश प्रदान करता है आकाश। इसलिए समस्त आकाश के जगत जो आकाश के भीतर रहता है, इसलिए यदंतरा से भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। अतएव आकाश शब्द वाच्य यहाँ पर भूत आकाश है, सर्वनिर्वाहकत्व, सकल व्यवहार का निर्वाहक भी वही है। सिद्धांति कहते नहीं, निर्वोढृत्वं नियंत्रित्वं चैतन्य से तत्व। वास्तव में निर्वाहकत्व और नियंत्रकत्व, ये दोनों बातें जो है, नियंत्रकत्व, ये दोनों चैतन्य का ही धर्म होता है। ये दोनों चैतन्य का ही धर्म होता है। ब्रह्मस्याद, इसलिए यह आकाश से ग्रहण किस करना है, ब्रह्म का। क्यों? और भी हेतु दे रहे हैं, वाक्य शेषे च, वाक्य शेष में देख लो, तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, ये शब्दावली है। ब्रह्म आत्मा इत्यादि शब्दतः। अब आइए सूत्र है आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्। सूत्र आता है इस अधिकरण के लिए, आकाश ये विषय वाक्य का संकेत कर रहा है। आकाश वही नाम रूप निर्वहिता, जो वाक्य में आकाश शब्द तो उसको अनुकरण कर लिया सूत्रकार ने। और गाय श्रुति में प्रतिपादित जो आकाश है वो ब्रह्म है। क्यों? हेतु दे रहे हैं, अर्थांतरत्व आदि व्यपदेशात्, यदंतरा करके अर्थांतरत्व का कथन किया। इसमें आकाश नाम रूप से अर्थांतर है, भिन्न है, भिन्न वस्तु सिद्ध कर दिया। नाम और रूप से भिन्न वस्तु आकाश, अर्थांतरत्व ने भिन्न पदार्थत्व। किससे भिन्न? नाम और रूपात्मक जगत से भिन्न पदार्थत्व ने कथन किया। और आदि से क्या लेना? वही वाक्य शेष, तद ब्रह्म स आत्मा रूपी वाक्य शेषात।
इसलिए भी यहाँ आकाश शब्द से ब्रह्म ही ग्रहण हो सकता है, अन्य नहीं। आकाश वही नाम नाम रूप निर्वहिता तेय तंत्रा तद ब्रह्म तदमृतम सात्वैति श्रूयते छांदोग्य तत् किम आकाश शब्दम परम ब्रह्म किं वा प्रसिद्धम एवं भूत आकाश विचारे भूत परिग्रह युक्त। यहाँ पर जो आकाश शब्द इस वाक्य में वह पर ब्रह्म है, वाचक है, अथवा प्रसिद्ध भूताकाश का वाचक है। ऐसे विचार आरंभ होने पर पूर्व पक्षी कहता है भूताकाश को ग्रहण करना ही उचित है। क्यों? आकाश शब्द तस्मिन रूढ़त्वात्, एक तो रूढ़ है, आकाश शब्द उसमें रूढ़ है, एक हेतु। दूसरा हेतु नाम रूप निर्वहण से अवकाश दान द्वारेण तस्मिन योजयितुम शक्यत्वात्, नाम और रूप का निर्वाह कैसे कर रहा है वो? अवकाश दान द्वारा। जितने भी हम नामोच्चारण करते हैं और जितने रूपमय पदार्थ हैं वो सब कहाँ है? आकाश ही उसको अवकाश दे रहा है। यदि आकाश अवकाश दान न करें तो फिर ये कहाँ रहेंगे? नाम रूप तो नहीं रह पाएंगे। इसलिए अवकाश प्रदान द्वारा नाम और रूप की उत्पत्ति और विनाश और स्थिति का कारण बन गया आकाश। इसलिए आकाश शब्द उसमें प्रयोग करना उचित ही है। सृष्टित्वादेश स्पष्ट से ब्रह्मलिंग से अश्रवण और सृष्टित्व स्थिति है। ये तो वायुमानी बुद्धि आकाश देव खलीमानी भूतानी जायंते पहले कह दिया, वैसे यहाँ तो कहीं नहीं लिंग ना, सृष्टित्वादि बोधक कोई शब्द यहाँ पर विद्यमान नहीं है। स्पष्ट जो ब्रह्मलिंग है, ब्रह्म का बोधक शब्द है, ऐसा कोई शब्द यहाँ श्रवण नहीं हो रहा है, अस्पष्ट ब्रह्मलिंग है यहाँ। इति एवं प्राप्ते इदम उच्यते, ऐसे जब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो जवाब सिद्धांत कहता है परम एवं ब्रह्म यह आकाश शब्दम भवितुमर्हति, पर ब्रह्म ही होना चाहिए यहाँ इस वाक्य में विद्यमान जो आकाश शब्द बोध्यत्व न ग्रहण करने योग्य है। तस्मात् अर्थांतरत्वादि उपदेशात्, अर्थांतरत्वादि का उपदेश होने से ये ते यदंतरा तद ब्रह्म, ते माने नाम रूपे, यदंतरा जिसके भीतर में है और यह जिससे भिन्न है वो ब्रह्म है, ऐसे कहा। यदि नाम रूपाभ्याम अर्थांतर आकाश में उपदिशति, इस पर नाम रूप से अत्यंत विलक्षण भिन्न पदार्थांतर को यहाँ आकाश शब्द से बोधन किया हुआ है, उपदेश किया हुआ है। न च ब्रह्मणो अन्यत नाम रूपाभ्याम अर्थांतरम संभवति, और ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा तत्व ही संसार में नहीं है जो नाम रूप से भिन्न हो सके, क्योंकि आकाश जो भूताकाश है वो भी नाम रूप के अंतर्गत है। अतएव आकाश से भूताकाश ले नहीं पाएगा। नाम रूपात जगत से जो भिन्न तत्व है वो कौन होगा? ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा तत्व संभव ही नहीं, कि जो कुछ भी जगत है वो नाम रूपात्मक है, और नाम रूपात्मक जगदांतरवर्ती है भूताकाश। इसलिए आकाश शब्द से सीधा भूताकाश नहीं ले सकते कि नाम रूप कोटि के अंतर्गत आ गया, उससे भिन्न की बात हो रहा है यहाँ। तो स्व को स्व से भिन्न कह देंगे क्या? आप अपने से भिन्न हो सकते हो, आप दूसरों से भिन्न हो जाते हो, आप अपने से भिन्न तो होते नहीं कभी। तथा आकाश को आकाश से भिन्न कैसे कहेंगे? नाम रूपांतरवर्ती आकाश से भिन्न आकाश ऐसे कैसे कह दोगे? यह असंभव है। इसलिए यहाँ पर तो भिन्न अर्थांतरत्व जो उपदेश हुआ वह नाम रूप आकाश से ये हुए हैं। आकाश इन दोनों का निर्वाहक है, अर्थात वह आकाश से ब्रह्म के लिए दूसरा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि नाम रूपात्मक जगदांतरवर्ती आकाश से भिन्न ये जो आकाश कहा जा रहा है, जो निर्वाहक आकाश है, निर्वाही आकाश से भिन्न होगा कि नहीं होगा? निर्वाही आकाश कौन है? भूताकाश। उससे भिन्न जो निर्वाहक आकाश कहा जा रहा है वह ब्रह्म के लिए दूसरा तो हो नहीं सकता। वही कहते न च ब्रह्मणो अन्यत् नाम रूपाभ्याम अर्थांतरम संभवते, सर्वस्व विकार जात से नाम रूपाभ्याम एवं व्याकृत, कि जो कुछ विकार समूह है संसार पर वो सारा चीज नाम रूप से ही व्याकृत है। नाम रूपयोरपि निर्वहणम निरंकुशम न ब्रह्मण अन्यत्र संभवते, और नाम रूप का निर्वहण है वह निरंकुश निर्वहणम ब्रह्मण अन्यत्र न संभवते, ब्रह्म से भिन्न में नहीं हो सकता। क्यों? अनेन जीवेन आत्मना प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि ब्रह्म कर्तृत्व श्रवणा। इसी चांदोग्य
पूर्व दहर विद्या का प्रकरण 6.3 में ना पहले आ चुका है क्या, अनेन जीवेन आत्मना, अने इस जीव भाव में स्थित होकर के यह ब्रह्म ही क्या कर रहा है, नाम रूपे व्याकरण, नाम रूपात्मक रूपेण अभिव्यक्त करता है सारा जगत को इत्यादि। ब्रह्म कर्तृ नाम रूप व्याकरण स्पष्ट ही है। ननु जीवस्य भी प्रत्यक्षम नाम रूप विषय निर्वोड्रितम अस्ति। अरे जीव भी तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, नाम रूप का व्याकरण कर ही रहा है, वस्तुओं का नाम रख देता है, कोई नई चीज बना दिया उसका एक नया नाम रख दिया। नहीं तो जितने आप व्यवहार कर रहे हैं शब्द सब के सब वेदों में है क्या, है नहीं। आप जिलेबी मालपुआ कितनी मिठाइयों का ही नाम है, हजारों की संख्या में, कहां से आए ये सब, आदमी ने तो रखा, जीव ने रखा है नाम। और एक ही चीज का अनेक नाम भी है, ऐसे व्यवहार में देखते हैं। और भाषा भाषा में अंतर भी है। ये सब को देखते हुए लगता है कि जीव का अंदर भी अधिकार है नाम का निर्वहन, और रूप का भी निर्वहन करेगा वो, अपने मर्जी से रूप दे देता है। ऐसा रूप वाला है तो ये चीज तो सब बेसन की ही है, या तो मैं देखूंगा और है क्या, लेकिन बस वो उसको ऐसे स्थापित कर दिया ना, कवय सन्निवेश विशेष बना दिया आपने, उसका अलग अलग नाम देते गए। इसलिए यहां कहते हैं कि देखो जीव के अंदर भी प्रत्यक्ष से सिद्ध है नाम रूप का निर्वोड्रित्व निर्वहन करने के सामर्थ्य। बाढ़ मस्ती हम मना नहीं करते हैं। यहाँ पर मंत्र ना हमने जो दिया जीवेन आत्मना, वो इसीलिए ही तो आया है जीव और ब्रह्म का भेद सिद्ध करने। ब्रह्म ही जीव रूपेण अनुप्रवेश किया और वह नाम रूप का निर्वहन किया। अतः जीव ने निर्वहन किया का मतलब क्या, ब्रह्म ही निर्वहन कर रहा है। इसलिए कहते हैं जीव से प्रत्यक्ष इत्यादि चेत बाढ़ अस्ति अभेदस्त्व विवक्षित। यहाँ पर जीव में स्वातंत्र विवक्षित नहीं है, अभेद विवक्षित है। नाम रूप निर्वहणाभिधान देवच सृष्टित्वादि ब्रह्मलिंगम अभिहितम भवते। नाम रूप का निर्वहन का कथन मात्र से समझ लीजिएगा सृष्टित्वादि ब्रह्मलिंग का भी कथन हो गया इसी मंत्र में। आकाश वही नाम रूपयोर निर्वहिता, जब नाम रूप का निर्वाण जो कथन किया है उससे स्वतः ही सिद्ध हो गया सृष्टित्वादि का यहाँ कथन हो गया। भले शब्द नहीं है वहां, सृजनवाचक या लयवाचक शब्दावली नहीं प्रयोग किया हुआ है, लेकिन नाम रूप का निर्वहन के द्वारा कथन करने मात्र से सृष्टित्वादि जो ब्रह्मलिंग है वह भी कथन हो गया, मानना होगा। क्योंकि बहुत उत्तरकालीन चीज है। नाम रूप जो है जीव भाव में शरीर आदि बना दिया, उसके बाद प्रवेश करके जब नाम रूप, लेकिन शरीर कहां से आया, भूतों से, भूत कहां से आए, इस तरह से चले जाओ तो वास्तव में क्या हो जाएगा, ये संकेत करता है उस मुख्य सृष्टि की ओर। इसलिए कहते ब्रह्मलिंग भी यहाँ पर अभित हो गया, समझो। और वाक्य शेष स्पष्ट ही, तद ब्रह्म तद अमृतम जब ब्रह्मवाद से लिंगानी। ब्रह्मवाद का यहाँ पर जो है स्पष्ट लिंग विद्यमान है, और ज्यादा इसलिए विचार न करते कहते हैं कि भाई पहले इसका विचार हो चुका है खूब। इसलिए आकाशस्थ लिंगात इत्यसेव अयम प्रपंच। आकाशस्थ लिंगात इस सूत्र में जो है ना विशेष रूप में विचार पूर्व में हो चुका है, प्रथम अध्याय प्रथम पाद 22वें सूत्र में। उसी का इसलिए समझिए कि तरह से विस्तार किया हुआ है, दृष्टांत संगति से उपस्थापित कर दिया गया था। अतएव आकाशवाच्य क्या सिद्ध हुआ, ब्रह्म ब्रह्म ही है। इसलिए पूर्व पक्ष के अनुसार से ब्रह्मत्व दृष्टिया आकाश की उपासना हो जाएगा, और सिद्धांत पक्ष में ज्ञेय ब्रह्म का स्वरूप बोध हो जाएगा। ये फर्क है। सुषुप्त उत्क्रांति अधिकरणम अब आक्षेप संगति से लाता है, कहता है पूर्वाधिकरण नाम और रूप से भिन्न होने के कारण से आपने वह आकाशवाच्य ब्रह्म तो मान लिए तो ठीक है, वो तो युक्त है, लेकिन तभी हम युक्त मानेंगे जब वास्तव में जीव और ब्रह्म अभिन्न हो। क्योंकि आपने ये कहा ना जीवन आत्मा दृष्टांत का जीवन अभेद वहां पर हो रहा है, ठीक है। यदि जीव और ब्रह्म वास्तव में अभेद है तब तो आकाशवाच्य ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा, लेकिन वास्तव में जीव और ब्रह्म के बीच में तो भेद है। पूर्व पक्ष कहेगा भेद है, कैसे, प्राज्ञेन आत्मना अलग अलग प्रयोग है वहां पे। सुषुप्त उत्क्रांति का प्रकरण में जो है
कहते हैं कि वहां तो स्पष्ट ही है जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न है, इसलिए आकाश शब्दवाच्य ब्रह्म नहीं हो सकता। अगर पूर्वाधिकरण के ऊपर उत्तराधिकरण आक्षेप संगति से आरंभ हो रहा है। अच्छा, तो सिद्धांति कहेगा तो औपचारिक भेदों को लेकर व्यवहार होता है, वो भी जीव ब्रह्म अभेद को सिद्ध करने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में सभी अवस्थाओं का वर्णन आया। जो आप अभी पढ़े ही है, वो जीव का जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो बताया गया था, किस लिए है? उसका लक्ष्य जीव को ब्रह्म से अभिन्न करना, सिद्ध करना है। अतः उसका तात्पर्य जीव ब्रह्म भेद में है ही नहीं, ये सिद्धांति कहेगा। औपचारिक भेद को लेकर व्यवहार होता है, उस व्यवहार का जब आपने जो है वास्तविक आत्मानुभूति के द्वारा अपलाप कर दोगे, अविद्या की निवृत्ति होने पर आपको ये अनुभूति होगा कि जीव और ब्रह्म वास्तव में अभिन्न है। ये सिद्धांत पक्ष हो जाता है। अब देखिए अधिकरण सारकार इस विषय में कहते हैं सुषुप्त उत्क्रांति अधिकरणम। अच्छा, स्याद् विज्ञानमयो जीवो ब्रह्मवाज्जीवयिष्यते आदि मध्यावसानेषु संसार प्रतिपादना विविच्य लोक संसिद्धम जीवं प्राणाद्युपादितः ब्रह्मत्वम् अनितो प्राप्तम् बोध्यते ब्रह्म नेतरत्। स्याद् विज्ञानमयो, वहां आया है विज्ञानमय शब्द। पूछा गया कथम आत्मा, ज्ञाज्ञवल्क्य के महाराज से पूछ रहे हैं अजात शत्रु जी, ये आत्मा कौन चीज है बताइए। वो कहते यो यो विज्ञानमय प्राणेशु हृदयंतर ज्योति पुरुष, ये शब्दावली। वहां पर विज्ञानमय प्राणेशु ये शब्द आ गया ना, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है जो जागृत अवस्था प्राणों में विचरता हुआ रहने वाला जीवात्मा ही लेना चाहिए विज्ञानमय शब्द से। सिद्धांति कहेगा ब्रह्म लेना। विज्ञानमय शब्द वाच्य क्या है? जीवो ब्रह्म वा, ये विकल्प हुआ। पूर्व पक्ष कहता है जीव ईश्वर है, जीव को ही मानना उचित है। क्यों? आदि मध्यावसानेश संसार प्रतिपादना, आदि में, मध्य में, अंत में, सर्वत्र पूरे प्रकरण में संसार का ये प्रतिपादन हुआ है, ये पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहते नहीं नहीं, संसार का प्रतिपादन संसार की यथार्थता का प्रतिपादन करने में इष्ट नहीं है। संसार का प्रतिपादन इसलिए है कि वो संसार से अलग से असंगोयम पुरुष को स्थापित करने बारंबार। इसे कहते हैं विविच्च लोक संसिद्धम जीवम प्राणाद्युपादित। लोकता जो प्रसिद्ध जीव है उसको प्राणादि उपाधियों से अलग करना है, विविच्च। ब्रह्मत्तम, ब्रह्मत्व का सिद्धि अन्य तो अप्राप्त, और दूसरी तरीका से आप कर ही नहीं सकते। आप संसार को अनुवाद किए बिना आप कैसे सिद्ध कर दोगे? तो जीव और ब्रह्म एक है। शुरू तो यहीं से करनी पड़ेगी जहां से आप आए। इसे तो हम बार बार बोलते रहे, सनातन धर्म में इतनी देवी देवता क्यों, इतनी साधनाएं क्यों वर्णन हुआ है? अलग अलग, एकदम तमोगुणी से भयंकर तमोगुणी वासनाएं भी, अघोरी मांस खाने वाला पंचमकार का प्रयोग करता है, वो भी साधना है, उससे भी वो सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। और अत्यंत सात्विक है, जहां का प्याज लहसुन को सूंघना भी निषेध है, अत्यंत सात्विक है। कितनी तारतम्यता आगे, क्यों? क्योंकि जो जीव है संसार में, उनकी जो विलक्षणताओं के कर्म को वैचित्र्यता है, जगत वैचित्र्या, पहले भी कहते हैं एक बात, जगत की वैचित्र्यता का आप अपलाप नहीं कर सकते हो। यहां वैचित्र्यता दिखाई दे रहा है। एक ही क्लास के 25 बच्चे हैं और सबको बोलो अपनी मर्जी से तुम कॉपी खरीद के लाओ, कहा दो, और सब अपने अपने डिजाइन के लाते कपाल, अपने अपने ढूंढेंगे, सबसे बढ़िया ने जो लगे वो डिजाइन लाएंगे और सबको रख के देखिए एक दूसरे को मिलेगा ही नहीं। वो तो मजबूरन आजकल नियम बना दिया, हमारे ही खरीदना पड़ेगा, अमुक की खरीदना पड़ेगा, तब तो मजबूर ये बेचारे क्या करें, उनको छूट नहीं मिली। और छूट दे करके देखो, कोई वो खेलता हुआ बच्चों का लाएगा, कोई कंप्यूटर वाला लाएगा, कोई कैसा वाला लाएगा, फोटो अलग अलग होगा उसमें डिजाइन। कारण कि उनके संस्कार अलग अलग है, उनकी वासनाएं अलग अलग है।
उसी के आधार पर हमें अलग अलग स्थितियों का वर्णन करना पड़ता है। जो जहां है वहीं से उसकी साधना आरंभ होनी चाहिए, जिस लेवल का जिस स्तर का होगा वहीं से उसको करना है। इस तरह से यहां पर भी जो भी मुमुक्षु है, कहां वो मुमुक्षु? संसार से बाहर है क्या? शरीर से बाहर है क्या मुमुक्षु? ठीक है, ब्राह्मणत्व अभिमान त्याग करने को तैयार हो गया है, ऐष्णाओं को त्याग करने को तैयार है, यह त्याग कर चुका है, लेकिन फिर भी शरीर में ही तो है, संसार में ही तो है, कहीं बाहर तो है नहीं वो। इसलिए शरीर से संसार से उसको समझाना पड़ेगा तुम ब्रह्म हो, ये बात बोध कराने के लिए उसको तुम शरीर नहीं हो, तुम्हें संसार नहीं हो, तुम्हारे कामनाओं से कोई लेन देन नहीं है, ये आगंतुक के आरोपित भ्रांति से स्थापित है। यह सिद्ध करने के लिए उसको संसार का वर्णन करना जरूरी है, शरीर का वर्णन करना जरूरी है, शरीर की अवस्थाओं का वर्णन करना जरूरी है। उनका वर्णन करके उनसे अलग करता हुआ जीव को बोध कराना है कि तुम ब्रह्म हो। इसलिए कहते हैं ब्रह्मत्व को अन्य तो अप्राप्त, अन्य किसी तरीके से आप जीव ब्रह्मैक्यत्व को बोध करा ही नहीं सकते। बिना संसार की चर्चा, बिना जीव की अवस्थाओं की चर्चा किए हुए आप जीव को उससे अलग करके ब्रह्म के साथ एकत्व संपादन नहीं कर सकते हैं। अप्राप्तम बोध्यते ब्रह्म नेत्र, इसलिए यह विज्ञानमय शब्द से ब्रह्म का बोध हो रहा है, न इतरत, जीव का बोध नहीं होता। सुषुप्त्युत्क्रांत्योर भेदेन, सुषुप्त्युत्क्रांत्योर भेदेन योय विज्ञान में इत्या श्रुतियों में जो प्रतिपाद्यमान पुरुष परमात्मा ही है, क्योंकि सुषुप्ति में भी जीव और ब्रह्म को भेद रूपेण कथन किया और अभेद का कथन कर देता है। प्राज्ञेन आत्मना अयम पुरुष है ना, वहां पर आया ये जो पुरुष है, जीव है, वो प्राज्ञ आत्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, ऐसा निर्देश किया। भेदेन उपदेश करते हुए अभेद की ओर ले जा रहा है। अतएव जो हमें मानना पड़ेगा यह विज्ञानमय शब्दवाच्य ब्रह्म ही है। जीव से भिन्न रूप से परमात्मा का प्रज्ञा प्राज्ञ शब्द से उपदेश किया। जीव को बार बार यहाँ क्या बोलेंगे? पुरुष शब्द से, और परमात्मा को ब्रह्म को प्राज्ञ से। एक बार किसी ने पूछा भी था प्राज्ञ शब्द से जीवात्मा नहीं क्या? कारण शरीर है ना, विश्व तेजस प्राज्ञ, वो नहीं लेना यहाँ प्राज्ञ। बृहदारण्यक का 4 अध्याय और 3 ब्राह्मण और 4 ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण मुख्य है ना, प्रमुख अजाशत्रु याज्ञवल्क्य संवाद का ब्राह्मण ही है। इन ब्राह्मणों में जहां जहां प्राज्ञ शब्द आया, सब जगह किसके लिए आया? ब्रह्म के लिए आया। इसलिए प्राज्ञ ना आत्मा विशेषण, आत्मा का विशेषण बना दिया है, विशेषण विषयभाव से कह दिया अभेद रूपेण। प्रज्ञ एवं प्राज्ञ, प्रज्ञ कौन है? ब्रह्म, वही प्राज्ञ, स्वार्थिकरण करना। प्राज्ञन आत्मना इस प्रकार से जो है ब्रह्म को लिया और पुरुष शब्द से जीवात्मा। इसलिए जो आरंभ में कहा हुआ विज्ञान में शब्द है तद्बोध्य परमात्मा योग का भाषिका व्यपदेशादित्य अनुवर्तते, पूर्व सूत्र से व्यपदेशात अर्थांतरत्व व्यपदेशात था ना पूर्व सूत्र, उसमें से व्यपदेशात को लाइए, भेदेन व्यपदेशात अन्वय हो जाएगा। बृहदारण्य के षष्ठ प्रपाठ के कथम आत्मा यदि योय विज्ञानमय पुरुष मया प्राणेशो हृदयंतर ज्योति पुरुष उपक्रम्य भूयान आत्मविष प्रपंच कृत। बृहदारण्य के 6 अध्याय में आप देखेंगे, आरण्य के अनुसार 6, उपनिषद के अनुसार 4। कथम आत्मा ऐसा पूछा, कौन? अजात शत्रु नहीं, जनक का है ना, जनक संवाद, जनक है। तो योय विज्ञानमय प्राणेशु हृदयंतर ज्योति पुरुष, ऐसा उसने जवाब दिया। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके बारंबार आत्मविषयक चर्चा को विस्तार से कथन किया गया है। तत्किम संसारी स्वरूप मात्र अनवाख्यान परम वाक्यम उत असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम इति संशय। यहाँ पर यह संशय हो रहा है
यह विज्ञान में आदि शब्दों के द्वारा इस वाक्य में क्या संसारी स्वरूप का स्वरूप मात्र को कथन करना इष्ट है अथवा असंसारिक स्वरूप मात्र का प्रतिपादन करना इष्ट है? किंदावत प्राप्तम, इस संशय में कौन सा पक्ष आपका अनुकूल पड़ रहा है? तो पूर्व पक्षी कहता है मैं तो मानूंगा कि संसारी स्वरूप मात्र विषय में वही थी, संसार के स्वरूप मात्र को बताने के लिए यह समस्त प्रकरण आया हुआ है। उतः उपसंहाराभ्याम, उपक्रम और उपसंहार इन दो हेतुओं से। तो उपक्रम में यो विज्ञान में प्राणेशु शारीर लिंगा, प्राणेशु का है ना, वो शारीर के लिए शरीर संबंधी मालूम हो रहा है, शरीर में अधिष्ठित होकर रह रहा है। प्राणेशु अधिष्ठित, शरीर में अधिष्ठित हो गया ना, जो शरीर में अधिष्ठित होगा वो शारीर आत्मा का तो जीवात्मा होगा। उपसंहार, उपसंहार में भी है सवयश मान अजात्मा यो यम विज्ञान में प्राणेश तद अपरित्यागात, उपक्रम उपसंहार अभिन्न है। वही यहाँ पर भी लिया प्राणेश विज्ञानमय, यहाँ भी अंत में उसी को कहा है। हाँ, 4-4-22 में 4-4-4-3-7 से लेकर के 4-4-22 तक एक ही प्रकरण है। ये आप पढ़ ही रहे, 22वां चल रहा है इस समय बृहदारण्यक उपनिषद में। तद अपरित्यागात मध्य भी बुद्धांताद्यवस्था उपन्यासेन, और मध्य में भी देख लीजिएगा क्या है, जागृत आदि, बुद्धांत कहते हैं जागृत, जागृत आदि अवस्थाओं को उपन्यास के द्वारा तस्यैव प्रपंचनात्, माने जीव से प्रपंचनात्, जीव के स्वरूप का विस्तार पर समझाया गया। इत्येवं प्राप्ते ब्रह्म, ऐसे पूर्व पक्ष ने उपक्रम उपसंहार मध्य न्याय से जब सिद्ध कर दिया, तब पूर्व पक्ष के जवाब में सिद्धांति कहते हैं परमेश्वर उपदेश परमेव इदम वाक्यम न शारीर मात्र अनवाख्यान, परमेश्वर का उपदेश परक ही वाक्य को ग्रहण करना, केवल शारीर मात्र का उपदेश करना इष्ट नहीं है। कस्मात् सुषुप्तौ उत्क्रांतौ च, सुषुप्ति उत्क्रांत्यो है ना, उसको अलग अलग करके बोले सुषुप्तौ उत्क्रांतौ च शारीरात भेदेन परमेश्वर से उपदेशात, शारीर से भिन्न परमेश्वर का उपदेश हुआ है। समझाइए कहा, कैसे बताओ थोड़ा। सुषुप्त तावत, जैसे देख लीजिए सुषुप्ति का प्रकरण में अयम पुरुष प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तौ न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम, अयम पुरुष शरीर जीवात्मा को ले लिया। ये क्या है, प्राज्ञेन आत्मना, एक दूसरी आत्मा है, कोई प्राज्ञ आत्मा है ना, कोई प्राज्ञ आत्मा नाम का दूसरा चिड़िया है, उससे ये जो पुरुष क्या कर लिया, संपरिष्वक्त का हो गया, उसको आलिंगन कर लिया है, उससे उसके साथ एकीभूत हो गया है। इसीलिए न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम, सब वेद पर निर्देश है। प्रथमांत कौन है, पुरुष, तृतीयांत प्राज्ञात्मा, जिसके साथ इकट्ठा, दो अलग हुए कि नहीं हुए। और यह पुरुष से क्या लोगे फिर, यदि आप प्राज्ञात्मा से ब्रह्म को ना लेकर जीवात्मा ले लोगे, फिर पुरुष कौन है, जो जीव के साथ एकीभूत हो गया। कौन एकीभूत हो रहा है, अब अर्थ नहीं घटा पाएंगे। इसलिए पुरुष शब्द से आपको जीव लेना ही पड़ेगा। जब पुरुष शब्द से आपने जीव ले लिया, वो दूसरा आत्मा कौन है जिससे से एकीभूत हो रहा है। ये तो नहीं कि वो दूसरी जीवात्मा से एकीभूत हो गया है ना, भाई भाई एक साथ सो गए, एक भाई दूसरे भाई से एकीभूत हो गया है, दो जीवात्मा एकीभूत हो रहे हैं। यदि पति पत्नी सो रहे, दोनों पति पत्नी एकीभूत हो गए, ऐसा अर्थ कर पाएंगे। प्राज्ञान आत्मा से दूसरा किसको लोगे, यह दूसरा जीव नहीं ले सकते आप, क्योंकि ऐसा अनुभव नहीं है। यदि ऐसा होता, एक जगता है तो दूसरा क्यों नहीं जगता है, दोनों एक हुए थे, दोनों अलग हो गए तो एक जग गया, तो अलग जब होते तो एक के जगने पर अलग हुआ ना, तो दूसरा भी तो जगना चाहिए फिर। लेकिन एक सोते रह जाता है, दूसरा जग रहा है, इसका मतलब दूसरे जीव के साथ एकीभूत नहीं हुआ। आपको मानना पड़ेगा कि वो ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ। यदि शारीरात भेदेन परमेश्वर में उपदेशति, इस तरह शारीर से भिन्न रूपेण ही परमेश्वर का उपदेश हुआ है। तत्र कौन शब्द से क्या ले रहे हो वो भी बता रहे हैं। इस तत्र में तस्मिन वाक्य, इस वाक्य में पुरुष से क्या लेना, शारीर तस्य वेदितृत्वात्, क्योंकि न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम, ऐसे वेदिता
वेदितृत्व जो है वह जीव में ही है। बाह्याभ्यंतर वेद प्रसंगे सदी तत्प्रतिषेध संभवात, क्योंकि बाह्य और आभ्यंतर सकल तत्वंग वेदन के प्रसंग होने पर उसका प्रतिषेध किया है, और इसलिए वेदयिता जीव ही होगा, इसलिए पुरुष शब्द वाच्य यहाँ पर जीव होगा। प्राज्ञ, प्राज्ञेन आत्मना से प्राज्ञ शब्द क्या होगा? प्राज्ञ परमेश्वर। क्यों? सर्वज्ञत्व लक्षणया प्रज्ञया नित्यम अवियोगा, क्योंकि सर्वज्ञत्व रूपा प्रज्ञा के साथ वह नित्य ही अवियुक्त है। ये तो कभी बाह्य और कभी आंतर पकड़ा हुआ रहता है, ये तो वियुक्त रहता है, अल्पज्ञ है। और परमात्मा में नहीं है कि बाह्य को कभी जान रहा है कभी अंतर को जान रहा है, वो तो सर्वज्ञ है, नित्य विज्ञान का उसमें योग है। इसलिए प्रज्ञता प्रज्ञया नित्यम अवियोगात प्राज्ञ, प्रज्ञा मने नित्य ज्ञान है, बाह्याभ्यंतर सकल का नित्य ज्ञान है, उसके अवियोग होने के कारण से उसका नाम प्राज्ञ हुआ। अतः प्राज्ञ शब्द वाच्य ब्रह्म ही है। तथा उत्क्रांत अपि, इस सुषुप्ति का मामला हुआ। आप कभी इसी प्रकार देख लीजिए, उत्क्रमण काल का भी वर्णन जहाँ है वहां बंद उसी मंत्र में अयं शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढ़ उत्सर्जन्याति। यहाँ भी जीवात भेदेना शारीर शब्द है, वहां पुरुष शब्द था अयम पुरुष, और यहाँ अयम शारीर आत्मा, इतना अंतर है। और बाकी प्राज्ञन आत्मना तो यहाँ भी है। जीवात भेदेना परमेश्वर में उपदिशति, तत्रापि मने तस्मिन् वाक्येपि शारीरो जीव स्यात् शरीर स्वामित्वा प्राज्ञस्तु सएव परमेश्वर। यहाँ पर शारीर शब्द से जीव ही लेना पड़ेगा, अत्यंत स्पष्ट ही है। शरीरे भव शारीर, इसलिए शरीर में का स्वामी होकर के शरीर में विद्यमान जो वस्तु है उसी का नाम जीव है। प्राज्ञ के नाम से जो तृतीयांत तत्व ने अलग ग्रहण किया वह परमेश्वर है। तस्मात् सुषुप्त क्रांति और भेदन उपदेशात परमेश्वर एवं विवक्षित इति गम्यते। इस सुषुप्ति और क्रांति का दोनों स्थलों में जीव ब्रह्म भेद पूर्वक उपदेश करने से ज्ञापन होता है। यहाँ मने उपक्रमस्थ प्रज्ञ विज्ञान में शब्द वाच्य, क्योंकि यहाँ पर भी यो ये विज्ञानमय हृदयंतर ज्योति पुरुष प्राणेशु का है, यहाँ भी पुरुष शब्द आया। जैसे वहां अयम पुरुष ने जीव लिया, लेकिन यहाँ पुरुष से जीव नहीं होगा, विज्ञानमय पुरुष शब्द से ब्रह्म ही होगा। तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज ये कैसा आपने कह दिया, कहीं तो पुरुष शब्द के साथ विज्ञान में आ गया तो ब्रह्म हो गया, कहीं केवल पुरुष शब्द आ गया वहां जीव ले रहे हो। एक ही प्रकरण के अंदर मामला हो रहा है ना। 4, 3, 7 में विज्ञान में पुरुष है ब्रह्म, ठीक, और 4, 2, 21 में अयम पुरुष प्राज्ञनाथ संप्रश्वक्त, यहाँ पर आकर के आप कह दिए कि वो वहां पर पुरुष शब्दवाच्य जीव है। और 4, 3, 35 में 4, 3, 21 होना चाहिए, 4, 2, 21 में 4, 3, 21, हाँ 4, 3, 21 में आपने पुरुष शब्द से जीव को ले लिया, और 4, 3, 35 में शारीर से जीव ले लिया। चलो शारीर से जीव तो समझ में आता है, लेकिन इन दो पुरुष शब्दों को कैसा आपने भेद कर दिया, वहां कर दिया आपने पर ब्रह्म और यहाँ पुरुष शब्द से कह दिया जीवात्मा। कहते कारण है ना, यहाँ पर प्राज्ञन आत्मा तृतीय दूसरी आत्मा बता दिया ना, इसलिए यहाँ पुरुष शब्द से हम जीव ले रहे 21वें मंत्र में। लेकिन वैसे वहां नहीं है, हृदयंतर ज्योति पुरुष कह दिया है, हृदय रूपी उपाधि आर्वकौकस्ता है, कहा था ना पे आर्वकौकस्ता हेतु दे दिया था। जीव उपाधि का जो उपाधि से तात्पर्य नहीं था, उस ब्रह्म का अनुभव करने के लिए ये सर्वोत्कृष्ट उपाधि था। कौन? हृदय। तो इस पर विचार कर रहा है पूर्व पक्षी, यदुक्तम आद्यंत मध्येशु शारीरलिंगा तत्परत्वम अस्य वाक्य से इति। पूर्व पक्षी कहेगा लेकिन मैंने तो आपको बता दिया, उपक्रम उपसंहार और मध्य सभी जगह शारीर का ही प्रयोग हो रहा है, जीव का ही विचार है, संसार का ही विचार है, इसलिए जीव पर लेना चाहिए विज्ञान शब्द को, विज्ञानमय शब्दवाच्य जीव ही होना चाहिए। मैंने कहा था इति चेत अत्र ब्रूमः, उसका भी जवाब कहते हैं उपक्रमे तावत, उपक्रमे जो यो विज्ञान में प्राणेश पुरुष है इति न संसारी स्वरूपम विवक्षितम। यद्यपि शब्द तो लग रहा है जीव का वाचक है, किंतु लक्षित क्या है वहां, संसार का स्वरूप कथन करना विवक्षित नहीं है। किंतु विवक्षित
फिर क्या विवक्षित है? अनुद्य संसारी स्वरूपम परेण ब्रह्मणा से एकता में वक्षते है। आगे है ना, हमने संसारी स्वरूप का अनुवाद तो जरूर किया है। विज्ञान में पुरुष संसारी में ही दुनिया में प्रसिद्ध है, शास्त्रों में भी, अन्यत्र सर्वत्र विज्ञान में सब सब जीव ही लेते हो, प्रसिद्धि तो यही है। और उस प्रसिद्धि का ही हमने अनुवाद किया। कौन? श्रुति ने अनुवाद किया। वही कहते संसारी स्वरूपम अनुद्य, अनुवाद क्यों किया? परेण ब्रह्मणा अस्य एकता में वक्षति, पर ब्रह्म के साथ इस संसारी स्वरूप की एकता कथन करना इष्ट है। इसी प्रकार से उपसंहारे भी यथोपक्रम में उपसंहरती, इसलिए उपसंहार में भी उपक्रम के अनुरूप जो उपसंहार किया वो उचित ही था। सवायश महान अज आत्मा यो ये विज्ञान में प्राणेश इतना जोड़ दिया ना, सवायश महान अज आत्मा योयम विज्ञान में, इतना जोड़ दिया। वहां तो योय विज्ञान में से शुरू होता उपक्रम में, लेकिन योय विज्ञान से पहले महान अज आत्मा 3 शब्द प्रयोग हो गए। महान मने विभू, अज मने अजन्मा, और आत्मा शब्द स्पष्ट ही है। अतएव कहते कि 3 शब्दों के कारण से उपसंहार स्पष्टीकरण कर दिया, विज्ञान में शब्दवाच्य ब्रह्म होगा। यतः इसमें और प्रमाण है, ध्यायतीव लीलायतीव इत्यवम आदि उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति संसार धर्म निराकरण परालक्षत है। एक पंक्ति छूट गया था बीच में। ये तो ध्यायतीव लीलायतीव इत्यवम आदि उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति, इत्यादि उत्तर ग्रंथ की जो प्रवृत्ति है ना, वह संसारी के धर्म का निराकरण पर को लक्षित किया गया है। अतएव उपक्रम में तो लेना ही है, उपसंहार में भी उपक्रम के अनुरूप उपसंहरण होता हुआ 3 शब्द विशेषण देते हुए सिद्ध कर दिया है। इसलिए योय विज्ञान में प्राणेश संसारी लक्ष्यते सवयश महान आत्मा, ऐसा उपक्रम उपसंहार का वह यह जो विज्ञान में प्राणों में संसार रूपेण लक्षित हो रहा था, शरीर में रहते वक्त संसारी के रूप में जो भाषित हो रहा था, वही संसारी एष महान न जाता परमेश्वर एवं अस्माभि प्रतिपादित, वही महान अज आत्मा है परमेश्वर, जो मेरे द्वारा प्रतिपादित है। याज्ञवल्क्य वहां पर कथन कर रहा है। यस्तु मध्य, यदि ऐसा ही है फिर जागृत में आदि का विचार क्यों बीच में किया? यस्तु मध्य बुद्धांत अवस्थोपन्यासात संसारी स्वरूप विवक्षा मन्यते स प्राचीम अपि दिशम प्रस्थापित प्रतीक्षिम अपि दिशम प्रतिष्ठित। अरे वो ऐसा ही उल्टा सोच रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है बीच में जागृत का विचार हो गया, संसारी का विचार हो गया, ये उसका सोचना गलत है। जब हमने सिद्ध कर दिया उपक्रम और उपसंहार ब्रह्म परक है, तो बीच में भी वह जागृत से लक्षित कौन होगा? ब्रह्म ही होगा। जागृत अवस्था काल में भी वास्तव में ब्रह्म ही था, लेकिन भ्रम से क्या हो गया? अपने आप को जागृत का अभिमानी होकर के जीव रूपेण मानने लगा था। ये वहां पर लक्षित है। तीनों ही अवस्थाओं में हम क्या हैं? ब्रह्म ही है, कभी हम जीव हुए ही नहीं थे। ये सिद्ध करना है। सर्वावस्थाओं में कभी जीव नाम का वस्तु था ही नहीं, क्योंकि जगत ही नहीं रह जाता है, तो उपाधियां ही नहीं है, तो उपाधियों में उपहित होकर के जीव कहां से आ जाएगा? अतः जीव भी नहीं है, वास्तव में ब्रह्म ही था, सर्वदा ब्रह्म ही है, ब्रह्म के लिए दूसरा है ही नहीं। 3-3 घंटे लोग बैठ जाते हैं हाँ सिनेमा थिएटर में, यह जो है टीवी के सामने में, लेकिन है क्या वहां? पर्दे के सिवाय कुछ नहीं, केवल पर्दा है, पर्दा ही पर्दा है, वहां कुछ नहीं। अब उसके ऊपर एक बिजली का प्रकाश की चमत्कार चल रहा है, और चमत्कार में आप आरूढ़ हो गए, अब भूल ही गए कि हम पर्दे को देख रहे हैं। प्रकाश की चमत्कार है, और उस चमत्कार को आप देख रहे हैं। चित्र बन गया वहां पर्दे के ऊपर, और 3 घंटा बीत जाता है, और कभी बीच में एक क्षण भी विवेक नहीं होता है कि मैं पर्दे को देख रहा हूं, चित्र वास्तव में है नहीं। एक क्षण भी विवेक नहीं होता है। इसलिए जब टीवी चलाओ और बैठे देखते जाओ, देखते 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 पर्दे में पहुंच जाओ, चल रहा है, बंद नहीं है, बंद करके पर्दे पहुंचना तो कोई भी पहुंच जाएगा।
चलते वक्त पर्दे देखने लग जाए वही ब्रह्मज्ञानी आसानी से बन जाएगा। नहीं तो संसार का चलते वक्त भी वो ब्रह्म को अनुभव कर लेगा। तो इसलिए कहते कि देखो नहीं तो गड़बड़ ये होगी, मध्य में दूसरी बात आगे का मतलब क्या, वो चला था पूर्व दिशा में और पहुंच गया पश्चिम दिशा में, ऐसा ही स्थिति हो जाएगी। शुरू हुआ था कुछ और बीच कुछ और बात आ गई, ये तो हो नहीं सकता है। इसलिए जो कहा था मध्य बुद्धांतादि अवस्था उपन्यासात संसारी सर्वव्यक्षा मन्यते थी स, उस व्यक्ति का वही हाल है जिसे प्राचीन दिशम प्रस्तापित पूर्व दिशा की ओर चला गया था, लेकिन पहुंचा कहाँ, प्रतिचय दिशम प्रतिष्ठित और पश्चिम दिशा में जाके पहुंच गया। ये अर्थ करना पड़ जाता है, स्थिति ऐसे हो गई है। अर्थात ऐसा बीच में भी ब्रह्म का चिंतन मानना चाहिए। ये तो न बुद्धांता अवस्थोपन्यासीन अवस्थावत्तम संसारत्व विवक्षते, क्योंकि यहाँ बुद्धियादि अवस्थाओं का वर्णन जो किया है उसका वर्णन के द्वारा अवस्था वाला ब्रह्म है या संसारी है या ब्रह्म यह प्रतिपादन करना इष्ट ही नहीं है। किंतरी अवस्था रहितत्व असंसारित्व इन अवस्थाओं का वर्णन इसलिए, संसार का वर्णन इसलिए ही है कि सिद्ध करने के लिए वह ब्रह्म वास्तव में अवस्था रहित है, संसार रहित है। खत्म ये तो अवगम्य थे, ये कैसे आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई कहीं भी जो है वो संसार का वर्णन ही नहीं है। जो संसार का चर्चा है वह वो संसार से अलग करने के लिए, अवस्थाओं की चर्चा अवस्थाओं से पृथक करने के लिए। इसीलिए ज्ञापन हुआ कि बार बार जनक क्या कहता है, अत ऊर्ध्व विमोक्षा ये ब्रूहि, अत ऊर्ध्वम विमोक्षा ये ब्रूहि, ऐसे कहते हैं मुक्ति के लिए और आगे बताओ। ठीक है, इससे तो अलग मैं समझ गया हूँ, इससे भिन्न आत्मा है, इससे भिन्न आत्मा है। एक एक अवस्था का वर्णन, एक एक संसार के स्वरूप का वर्णन करते वक्त जाता है तो एक एक स्वरूप से वो अलग अलग अपने आप को मान रहा, अपना स्वरूप को। इसलिए तो और आगे बताइए, इति पदे पदे पृच्छति यच्च अनन्वागतस्तेन भवति असंगो ययम पुरुषिति पदे पदे प्रतिवक्ति। और जवाब में व्याज्ञल क्या है, बार बार कह रहा है अनन्वागतस्तेन, वास्तव अवस्था से वो अनुगत होता ही नहीं है। क्यों, तेन भवति असंगो, बल्कि उस अवस्था से वो असंग ही रहता है, क्योंकि यह पुरुष का स्वरूप ही है, ये असंगो यम पुरुष। तथा सर्वांश, और कथन करने के बाद अंत में क्या बोला, अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन तीर्णो ही तथा सर्वांशोकान हृदय से भवती। 4:3-22 में वह पुण्य से अनुगत नहीं है, पाप से अनुगत नहीं है, सगल शोकों को वह तर जाता है, ऐसे कह दिया। हृदय से सर्वांश शोकान तीर्णो, शोक से तात्पर्य अर्थ किया था भाष्यकार कामना, सकल हृदय से हृदय श्रद्धा कामा, इस हृदय में सकल कामना है उन सब को नष्ट कर देता है। तस्माद असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परमेव एतद् वाक्यमिति अवगंतव्यम, इसलिए ऐसा समझना चाहिए, असंसारी स्वरूप का प्रतिपादन करना के लिए ही यह समस्त वाक्य प्रयोग हुआ है। इतना ही नहीं, पत्यादि शब्देभ्यः, पत्यादि शब्देभ्यः, पत्यादि शब्द जीव में घटता नहीं। सर्वस्य अधिपति, सर्वस्य पाल, सर्वस्य ईशान, जो चल रहा है वर्तमान में, ये सूत्र 4:3-4:4-22। इतश्च असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम एव एतद् वाक्यम इति अवगंतव्यम, इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा यह वाक्य असंसारी स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए आया हुआ है। यद अस्मिन् वाक्ये पत्यादि शब्दाः असंसार स्वरूप प्रतिपादन पराः संसार स्वभाव प्रतिषेधनाश्च भवन्ति, क्योंकि जिस इस वाक्य में पत्यादि शब्द आए हुए हैं जो कि असंसारी स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं और संसारी स्वभाव का प्रतिषेध करने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशानः, सर्वस्य अधिपति इत्येवं जाति का असंसार स्वभाव प्रतिपादन पराः, इस प्रकार से असंसार स्वभाव का प्रतिपादन परक शब्दावली स्पष्ट है। और वही अंत में स न साधुना कर्मणा भूयान न एव असाधुना कन्यान इत्येवं जाति का संसार स्वभाव प्रतिषेधना, संसार के स्वभाव का प्रतिषेधन करते हैं और असंसारी स्वभाव का प्रतिपादन करने वाले शब्द आपने देखा। तस्माद असंसारी परमेश्वर यह उक्त अवगम्यते, इस प्रकार से असंसारी परमेश्वर का ही यहाँ पर इस प्रकरण में 4:3-4 कुल मिलाकर के प्रतिपादन हुआ है, समझो। इस प्रकार प्रथम अध्याय
कि तीसरा पाद भी पूरा हो जाता है। 3 पादों में वाक्यार्थ तत्वार्थ निर्णय हो गया। पहला पाद था स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य, है कि नहीं? वह भी सब ज्ञेय ब्रह्म को ही था। स्पष्ट लिंग वाले ज्ञेय ब्रह्म परख सकल वाक्यों को ले लिया। दूसरे पाद में उपास्य ब्रह्म लिया, ज्ञेय ब्रह्म नहीं। अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपास्य ब्रह्म परक वाक्यों को लेकर विचार हुआ। और तीसरे पाद में अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक ज्ञेय ब्रह्म वाक्यों का विचार हुआ। बीच प्रासंगिक अधिकार का भी निर्णय हो गया। अब चौथा पाद में पदान्वय पाद भी इसको कहते, इसलिए वाक्यान्वय 3 पाद गए, अब पदान्वय पाद है। पद समन्वय पाद अभी इसको कहा जाता है। इसीलिए पदों की चर्चा करना है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द पद आए हुए हैं जो कि अन्य स्मृतियों में प्रयुक्त पदों की बिल्कुल सादृश्यता बैठ रहा है। जैसे अव्यक्त शब्द प्रयोग कर दिया कठोपनिषद में, और लगता क्रम भी वगैरह ऐसा लग रहा है। अव्यक्त से क्या हुआ? मन पैदा हुआ, ऐसा क्रम बताया ना वहां पर। वो क्रम सांख्यों क्रम के साथ तादात्म्य में हो रहा है। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि श्रुति में जब एक शब्द आया वो सांख्य प्रोक्त प्रधान ही है, ये पद की लड़ाई है। वाक्यार्थ उपक्रम समार्थ वाक्यार्थ से कोई लेन देन नहीं है। एक पद आ गया, उसके आधार पर वो अन्य दार्शनिक खड़े हो जाते हैं, तब उसका खंडन करने के लिए अगला पाद आरंभ होता है। सबसे पहला पाद है इसमें अधिकरण है आनुमानिकाधिकरणम। आनुमानिकाधिकरणम यह आरंभ हो रहा है। अच्छा, और इस अधिकरण में इसलिए यहां पर क्या होता है, पूर्वोत्तर कभी कभी आक्षेप आएगा। प्रथम पाद में आपने पढ़ा था ईक्षत्य अधिकरणम, ईक्षितर ना शब्दम करके आपने खंडन कर दिया था सांख्य का, उस पर आक्षेप करता हुआ अगला अधिकरण आरंभ, यह अधिकरण आरंभ होता है। 5वां अधिकरण जो प्रथम अध्याय प्रथम पाद का 5वां अधिकरण और 5वां सूत्र भी था, उसके विरुद्ध में यह अधिकरण आरंभ होना है। हाँ, क्योंकि पहले तो वाक्यार्थ का निर्णय था, वो समाप्त हो गई। इस वजह से वो प्रसंग वो चला तो प्रकरण पूरा खत्म किया। उसके उस अधिकरणों में जो आक्षेप करनी है, पदों को लेकर जो आक्षेप होना है, अभी तो जो आक्षेप अभी भी आक्षेप तो कई बार आए, उनमें भी वो वाक्यों को लेकर के आक्षेप था। स्पष्ट ब्रह्मलिंग और अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यों को लेकर आक्षेप था, और पदों को लेकर आक्षेप करना है। अति दूरी से कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पर करना ही पड़ा। एक प्रकरण समाप्त होने तक वो तो चलेगा ही, उसके बाद दूसरे ढंग से आक्षेप करनी है, पदों को लेकर के आक्षेप करना है। इसलिए ये जो है 2 पद में वही तो करे विचार आ रहा है। भाष्यकार की अवतरणिका तो देखते हैं। टाइम हो गया।